कई बार जब आता हूँ तो लोग सीधे आके पाँव छीते हैं और मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ भैया मेरे पैर मत छीले ना। आप बोलते क्यों? मैंने कि मुझको महान बनाने से क्या मिलेगा? हमने साधुओं को महान बना दिया, हमने नेताओं को महान बना दिया। मैं आपसे पूछता हूँ क्या हमने खुद महान बनने का प्रयास किया? आज से संकल्प लीजिए हम स्वयं महान बनेंगे। तालियां बजाओ ढंग से अपने आप के लिए। सुनो, मेरे पैर छीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अपने माँ बाप के पाँव छीलना और माँ बाप के पाँव भी न छिपाओ। शर्म आए तो सुबह से शाम तक ऐसा कोई ना कोई काम जरूर करना कि शाम को खुद के ही पाँव छीने की इच्छा हो। चलो अब मैं चित्र बनाऊंगा, कंटिन्यूस गीत गाऊंगा। अब मैं गीत गाऊंगा, मेरे साथ आप भी गीत गाइएगा। गाओगे ना? अपने आप को कलाकार मानोगे? आज से महान बनोगे? आज की इस सभा में मुझे बताओ दिल खोल के, किशोर कुमार से अच्छा गाया कौन? सब उठाओ नहीं हाथ, बाकी लोग के नादान बने हो क्या? बाप की संतान हो क्या? आज के यहाँ पर लता मंगेशकर से अच्छी गायिका कौन? चिंता मत करो यार। मैं भी जब कई बार गीत गाता हूँ ना तो लोग भी मुझे देख के बोलते क्या लता मंगेशकर गा रहा है। तो सुनिए, मैं केवल आपसे बात कहूंगा, सरकार सिखाती है परिवार छोटा करो, परिवार नियोजन करो, 2 बच्चे पैदा करो, 1 करो, 1 भी मत करो। पहले विज्ञापन आता था 2 या 3 बच्चे घर में अच्छे। कृष्ण जी 7 बहन भाई थे, 8 बहन भाई थे, हम खुद 7 बहन भाई थे। और जितने पुराने लोग बैठे हैं 7, 8, 10 से तो किसी के बच्चे कम होते नहीं थे। लेकिन ये नहीं कह रहा हूं 10 बच्चे पैदा करो, 25 बच्चे पैदा करो। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अगर 2 बच्चे हों तो सभी के 2 होना चाहिए, किसी के 4, किसी के 5 की छूट तो मिलनी चाहिए। लेकिन जब समानता की बातें की जाए, वो एक महात्मा जी चिल्ला दिए, एक महात्मा जी बोल दिए हिंदुओं के 4-4 बच्चे होना चाहिए। वो अंजना ओम कश्यप इतनी उछल उछल के चिल्ला रही, मैं तेरे माध्यम से कर रहा है, तू कहाँ चिल्ला रही है? लेकिन दोस्तों समझाना चाहूँ आपको, हमारी ये इसी लायक है। ताली बजाओ ढंग से। मैंने सोचा हुआ अपने को महान बनना ही नहीं, मतलब दिखावटी महान नहीं बनना। सरकार कहती है, पहले कहती थी 2 या 3 बच्चे घर में अच्छे, बाद में कहती थी बच्चे 2 ही अच्छे, अब कहती है शेर का बच्चा 1 ही अच्छा। कुछ दिन बाद कहेंगे लिव इन रिलेशनशिप, बच्चे की जरूरत ही क्या है। दूसरे लोग बोलते परिवार छोटा करो। समझना दुनिया की और हमारी परिभाषा में क्या अंतर है। दुनिया कहती है ग्लोबलाइजेशन, दुनिया एक बाजार है। हम भी कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, लेकिन हम भी कहते हैं दुनिया बाजार नहीं, दुनिया एक परिवार है। एक ज्योति जो सबके अंदर करती है उजियारा, एक ज्योति जो सबके अंदर करती है उजियारा, एक प्राण की सब्जियों के अंदर बहती धारा, एक प्राण की सब्जियों के अंदर बहती धारा। पंच तत्व के पुतले हम सब सबका एक रचयिता, पंच तत्व के पुतले हम सब सबका एक रचयिता। उसी शक्ति ने विश्व रूप में वो है विस्तारा, उसी शक्ति के कई नाम है। उसी शक्ति के नाम कई ये गाना तक पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंडल जी, ये दुनिया मंडल ही है, कहीं से भी घूमोगे कहीं भी पहुंच जाओगे। क्योंकि अभी मैं कई बार सोचता हूँ बात कहाँ से प्रारंभ करूँ, तो कहीं से प्रारंभ करने की जरूरत है क्या? जब 2 मित्र आपस में मिलते हैं बात कहीं सोचते हैं क्या? अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि बाबा बाहर के नहीं लग रहा ना? अच्छा मैं भाषण दे रहा हूँ क्या? बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आप आपस में बात करना सीख जाए तो अगली बार बाहर के कलाकार की जरूरत है क्या? जोरदार तालियां बजाओ अपने आप के लिए, अगली बार खुद ही गाना लगा रहे। सुनो, दुनिया कहती है परिवार छोटा करो, सरकार कहती है परिवार छोटा करो, और मैं कहता हूं परिवार क्या छोटा करो? परिवार छोटा क्यों होना चाहिए? ईमानदारी से बताओ, ये आपके घरों में जो बच्चे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी संपत्ति है। संपत्ति है तो संपत्ति घटाई जाती है बढ़ाई जाती है? नहीं, घटाई जाती है। और फिर संपत्ति घटाएं, बच्चे 2, 1, अरे
छोटा सा परिवार हमारे, अरे नालायक, हम दो, हमारे दो, हो गया परिवार पूरा तेरा, पति पत्नी दो, तुम्हारे दो बच्चे, परिवार पूरा। अरे तुमको पैदा करने वाले माँ और बाप तो पीछे होना चाहिए, उनके बिना परिवार कहाँ से पूरा हो सकता है। अरे हम दो, हमारे दो, कम से कम 6 तो हो, लेकिन हमारे चलेगा, 6 से भी काम कैसे चलेगा दोस्तों। माँ घर पे होनी चाहिए, लेकिन मेरे घर पे माँ हो तो गाय माता के बिना परिवार पूरा कैसे हो सकता है। गाय माता हमारे परिवार है। अच्छा, गाय घर पे आ जाए तो तुलसी माँ के लिए आंगन में जगह ना बचे, हमारा परिवार पूरा कैसे हो सकता है। हमारा घर बहुत बड़ा हो जाए लेकिन गीता रखने की जगह ना मिले, हमारा परिवार पूरा कैसे हो सकता है। हम सुबह उठकर घूमते फिरे, गायत्री मंत्र का पाठ करना भूल जाए, प्राणायाम करना भूल जाए, हमारा परिवार पूरा कैसे हो सकता है। हम जिस धरती पर जिए उसको प्रणाम करना भूल जाए, इस धरती माता के बिना परिवार पूरा कैसे हो सकता है। और दोस्तों, पूरी दुनिया में कण-कण सत्य समाया है, उस परिवार के परमेश्वर को, हमारे पिता के रूप को छोड़कर परिवार पूरा कैसे हो सकता है। आइए गीत गाते हम सब गाएं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये गीत आप सबने सुना है, गाएंगे। मैं अपने कलाकारों की आवाज कम कर देता हूँ, क्योंकि जब आपको लगता है दूसरा काम कर रहा तो हम नहीं करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी झाड़ू लेकर गाँव में आएंगे? क्या गली में आएंगे? आपके घर द्वार साफ करेंगे? आदमी संदेश दे सकता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, एक दिन का व्रत रखो। पूरे देश ने एक दिन का व्रत रखा। बहादुर शास्त्री के अकेले व्रत रखने से काम हो जाता? आइए एक बार मेरे साथ आप सब झूम के गाएं। तुम ही हो माता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, जो गिर सके ना भूल हमने, तुम्हारे चरणों की धूल हमने, जो गिर सके ना भूल हमने, तुम्हारे चरणों की धूल हमने, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बहुत अच्छे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो।
का दिन रहे, सारे स्वयंसेवक ना होंगे। अभी तक हमने हर रोड पर महात्मा गांधी का ही फोटो देखा है, लेकिन एक बात बताऊं, इस देश को आज लोग तालियां बजाते हैं। एक व्यक्ति आया जिसने कई सारी कंपनियों, बीमार देश को उठाकर खड़ा कर दिया, ईमानदारी की मिसाल बन गया। ऐसा एक नहीं, पहली बार मुझे गर्व हुआ, अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा होता था तो भारत का प्रधानमंत्री जैसे स्कूल का बच्चा खड़ा होता था, पहली बार देखा भारत का प्रधानमंत्री बीच में खड़ा हुआ था। एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति, एक तरफ पुतिन, एक तरफ आश्रय का तालियां बजाइए, गर्व कीजिए, भारत माता की। जिसके नाम पे आप ताली बजा रहे हो, ऐसे एक नहीं हजारों महापुरुष, इस महापुरुष डॉक्टर हेडगेवार ने पैदा कर दिए अपनी शाखा पर। तालियां बजाइए, आज गुड़ी पड़वा का दिन है, जन्म है उस महान शख्सियत का जिसने हम जैसे लाखों लोगों को प्रेरणा दे दी। दोस्तों, घूम रहा होता, मैं भी घूम रहा होता, 3 पीस सूट मैं भी पहनता था, एक काम मैंने भी किया, एमए मैंने भी किया, गोल्ड मेडलिस्ट मैं भी हुआ, विदेश जाने का मौका मुझे मिला, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर एक भारत माता की आरती गाते घूम रहा हूँ। एक महापुरुष डॉक्टर हेडगेवार की छाया मुझ पर पड़ गई, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल। जो खिल सके ना वो फूल, जो खिल सके केवल गाइए मत, समझिएगा, जो खिल सके ना वो फूल हमें, जो खिल गए वो तो फूल बन गए, जो नहीं खिल पाए वो कली रह गए, कली बिना खिली और खिला हुआ फूल। समझ लेना हमसे क्या हो गई भूल, कोई डॉक्टर हेडगेवार फूल बन गए, कोई राम फूल बन गए, कोई भगत सिंह फूल बन गए, कोई लक्ष्मीबाई फूल बन गई, हम कली रह गए। हम गीत गा रहे थे, आप भी गीत गा रहे थे, जो खिल सके ना वो फूल हम है। ए परमात्मा, तुमने राम को खिला दिया, कृष्ण को खिला दिया, विवेकानंद को खिला दिया, हम बिना खिल रह गए परमात्मा, हम कली रह गए, हम कभी खिलना सिखा दे। क्या अंतर है फूल में कली में? कली की तमाम पंखुड़ियां अंदर की ओर आती हैं, सारी पंखुड़ियां अंदर की ओर आती है, कली होती हैं जिसकी पंखुड़ियां अंदर की ओर आए, जब तक लगे मैं मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, समझ लेना कली है। लेकिन जिस दिन घर छोड़कर पड़ोसी अपना लगने लगे, जिस दिन आपको कलकत्ता का मोहल्ला अपना लगने लगे, जिस दिन पूरा कलकत्ता अपना लगने लगे, जिस दिन पूरा देश अपना लगने लगे, जिस दिन चराचर हर प्राणी हमको अपना लगने लगे, समझ लेना हम भी फूल बनने की ओर निकल पड़ेंगे। राम ऐसे ही फूल थे, और ये आज का दिन है, झूलेलाल का जन्म आज के दिन, आज के दिन सृष्टि की रचना हुई, आज के दिन विक्रमादित्य ने नया संवत्सर प्रारंभ किया। ये संवत्सर के ऊपर ही अगर बोलने लगूं तो पूरा 3 घंटे का कार्यक्रम संवत्सर हो सकता है, बाकी बातें कम करूंगा। लेकिन आइए, समापन की ओर भी चलना है, आखिर घर पे तो जाना ही। और देखो, मैं तो हारने वाला नहीं। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा एक सड़क का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल किसका खत्म होता है? तुम भी हो, बाल बच्चे अपने थोड़ी देर बाबा जी घर पे बच्चे रो रहे हैं, अपने तो अपन खुद ही बाल और खुद ही बच्चे हैं। हमसे ताली बजाओ, सुनना। मैं ये चित्र पूरा करूं, लेकिन एक बात कहूंगा, इस नववर्ष पर संकल्प करेंगे, ऊपर बैठे भाइयों, नीचे भाइयों, माताओं, बहनों, मेरे मित्रों, संकल्प क्या लेंगे? एक संकल्प लेकर जाइएगा, हम गुलाम हैं। वेदों के रचयिता देश गुलाम हो गया, ये देश गुलाम हो गया अंग्रेजों का, ये देश गुलाम हो गया मुगलों का, ये देश गुलाम हो गया बाटा का, ये देश गुलाम हो गया लक्स का, लिन का, लाइफ आएगा, ये देश गुलाम हो गया अंग्रेजियत का, ये देश गुलाम हो गया धन का, ये देश गुलाम हो गया भ्रष्टाचार का, ये देश गुलाम हो गया कुरीतियों का। आइए, ये तमाम गुलामी से हम घिरे हुए हैं, हम बेईमानी करते हैं क्योंकि हम गुलाम हैं। एक बार संकल्प लीजिएगा, आज के बाद अगर गुलामी करेंगे तो किसकी गुलामी करोगे? दाम की या राम की? कितने लोग तैयार है राम की गुलामी करने के लिए? आइए, एक बात और कहूं, बहुत बढ़िया ये गीत हम गाएंगे, मैं राम का चित्र बनाऊंगा, और मेरी इच्छा है कि कलकत्ता में जब भी आता तो कुछ ना कुछ, हालांकि जब आप कवि सम्मेलन सुनते हैं तो जो कार्यक्रम यहाँ होगा वो वही अपनी जगह पे
होगा। लेकिन जिन लोगों ने भी सुना है, मेरा प्रयास था कुछ ना कुछ नया करें। आज मैं अभी एक मिनट रुक के, भैया भैया रुक के, वापस लगाओ, अभी वापस लगा दो एक मिनट। क्योंकि अब जब इतना बनाया है तो राष्ट्र मंदिर के लिए तो कुछ ना कुछ और बना दें। कम से कम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वंदे मातरम लिखना चाहिए। आप अपने दिलों से लिखेंगे। ये चित्र में बना रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना चित्र में बना रहा हूँ, मैं केवल चित्र को आकार दे रहा हूँ। चित्र को आपका दिल बन रहा है, मैं चित्र बना रहा हूँ, तालियां आप बजा रहे हैं, यानी आपका दिल चित्र बना रहा है। मेरे तो केवल हाथ चल रहे हैं दोस्तों। आइए अब मेरे हाथ भी चले, आपका हाथ भी चले, मेरा गला चले तो आपका गला भी, गला मेरा ही क्यों कटे, तुम्हारा भी कटना चाहिए ना। और मेरे को थके तुम्हारा भी, और फिर आप खड़े खड़े मेरे को थको, तुम भी थकोगे नहीं थकोगे। तो आखिरी में अपन सब खड़े भी होंगे, ऊपर जितने भाई बैठे हैं दूर दूर तक वो भी नीचे आ जाएंगे। पर अभी रुक के तब तक हमें एक काम करें, एक संकल्प लें। अभी तक बहुत गुलामी हमने सहन करी, बच्चों की, नाम की, यश की, दाम की, विदेशी कंपनियों की। आज हम संकल्प ले, आज हम राम की गुलामी करने को तैयार होंगे। और राम की गुलामी का अर्थ है इस देश की गुलामी, राम की गुलामी का अर्थ है सच्चाई की गुलामी, राम की गुलामी का अर्थ है अपने स्वाभिमान की गुलामी। दोस्तों एक बार झूम के मेरे साथ गाइए। दुनिया की मालिक राम, तेरी मर्जी हम हैं गुलाम। दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। चाहे हराने जीता दे, चाहे मारी, चाहे हरा दे, जिता दे, चाहे बाजी। राजी है हम उसमें जिसमें तू राजी, राजी है हम उसमें जिसमें तू राजी। तेरा दुख भी कबूल, तेरा दुख भी कबूल, तेरा दुख भी कबूल, तेरा दुख भी कबूल। जो भी देना है दे दे ईमान, ओ दुनिया के मालिक राम। ताली बजा के जय हो। हम हैं ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी हम हैं। आज आपसे ये नहीं कहूंगा और संतों की तरह कि तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा सुखी रहो। अगर तुम सुखी रहोगे तो देश के लिए दुखी कौन होगा? सब सुखी होने की कामना करते, भगत सिंह फांसी पर क्यों चढ़ते? सब सुखी होने की कामना करते तो डॉक्टर हेडगेवार से प्रेरणा लेकर हजारों प्रचारक अपना अविवाहित रहकर जीवन समाज को अर्पित क्यों रखते? दोस्तों मैं तो कहूंगा परमात्मा जो दे, सुख में रहें, और दुख दे तो दुख में भूलो मत और सुख में भूलो मत। आइए दुख को भी याद करें और कभी सुख मिल जाए तो घबराएं। राही मनवा दुख की चिंता सताती है, तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता सताती है, तो अपना साथी है। सुख है एक शाम धरती, सुख है एक शाम धरती, आती है जाती है, तो अपना साथी है। तो ला 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 ला। मेरी इच्छा है, बंगाली में कथा बोला है पर भालो परी न
मुझको अंग्रेजी सिखा दी गई, लेकिन अपने विवेकानंद की बंगाली नहीं सिखाई गई। मुझको अंग्रेजी सिखा दी गई, लेकिन अपने शिवाजी की भाषा मराठी नहीं सिखाई गई। दोस्तों, मेरे भी दर्द हैं, इस पूरे देश का दर्द है, लेकिन आइए, दर्द है तो उनको भी चिंता की कोई बात, दुख हो कोई तब चल अरे मजा आ रहा है, और आप ताली वाले पीछे वाले बजा रहे हैं, और ऊपर वाले भी यार कमाल हो रहा है, ऊपर वाले भी झूम रहे पर ताली में, सभी बुलाइए। दुख में कोई तब चलते पकड़ के कोई काम में, इतनी बड़ी इस दुनिया की जब मिल गई राहों में, और आप नहीं आते तो मजा आता क्या? ताली बजाओ यार अपने आप के लिए भी यार। अब सुन लो, तारीफ बाबा की मत करना। अगर खाना बहुत अच्छा हो और भूख ना हो तो मजा आएगा क्या? बस अगर आपने अपने सुनने की भावना ऐसे जिंदा रखी तो मेरे जैसे हजारों बाबा आप बना कर छोड़ देंगे। कोई एक बाबा की चिंता नहीं है दोस्तों, कई लोग होंगे, कई लोग पैदा हो जाएंगे बाबा। और मैं तो एक बात कहूँगा, याद हमको क्यों किया जाए, अपन तो पानी के बुलबुले हैं, गंगा में उठने वाले के हिलोर मात्र हैं। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में गम न होंगे, अफसोस न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में गम न होंगे, अफसोस न होंगे। आइए, मैं बाकी बातें करता हूँ, लेकिन कुछ संकल्प लेना देश के नाम पे। अब गोरेपन की चिंता मत करना। और एक बात बोलता हूँ, अब एक गंभीरता से बात और सुन लेना। अब बहुत ज्यादा तो मेरे कहने से आप कर नहीं पाएंगे। अगर जो साबुन आप उपयोग कर रहे हैं, मेरे कहने से आप इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकेंगे। यूं तो प्याज लहसुन की सब्जी नहीं खाऊंगा, असली जैन हूँ, लेकिन गाय की चर्बी वाले लग साबुन से जरूर नहाऊंगा। यूं तो मैं बिल्कुल मारवाड़ी हूँ साहब, प्याज भी नहीं खाता हूँ, प्याज को तो टच भी नहीं करता हूँ, पर गाय की हड्डी वाले कोलगेट तो सुबह सुबह मुंह से जरूर लगाता हूँ। ये हम सब क्या होता है, बुरा तो लगेगा, लगने दो, मेरे को क्या करोगे भैया। तो फिर भी एक तो तुम्हें बुरा लगेगा तो भी जब 3 बार बुलाया तो 4थी बार भी बुला देंगे। पर दोस्तों, केवल एक संकल्प लेना, ज्यादा कुछ ना कर पाए, एक संकल्प लेना, ये देश स्वस्थ रहे। हजारों डॉक्टर देश में हुए जिन्होंने व्यक्ति को स्वस्थ करना सिखाया, लेकिन एक डॉक्टर हेडगेवार हुए थे, उन्होंने पूरे देश को स्वस्थ रहना सिखाया। और पूरे देश को स्वस्थ रहना कैसे सिखाएंगे? आजकल विज्ञापन आता है, आजकल तो नकल चल रही है, 4-4 मंजिल पर लोग लटक लटक के नकल करा रहे हैं। वीडियो में आपने देखा होगा यूट्यूब पे। लेकिन सुनना, अपने भारत में तो नकल की कोई ऐसी विशेष बात मानी नहीं जाती है। मैं तो चित्रकला में पढ़ के पास हो गया। अब वो अनीता जी बुक ने मुझे लेके आई, बात कर रही थी चित्रकला में, संजय मंडल बोले भैया वो चित्र कैसे बनाया? मैंने कहा हम तो नकल करके पास होते। बोले कैसे? हमारे सामने आदमी बिठाते थे, इसका फोटो बना दो। बताओ यार कितनी अच्छी नकल। लेकिन सुनो, मैं एक बात कहूँगा, आप बीमार क्यों पड़ते हैं? गलत समय पर गलत खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। अब एक बात और सुनना, गलत समय पर गलत गाएंगे तो भी बीमार, गलत समय पर गलत सुनेंगे। आजकल विज्ञापन देखता हूँ, बच्चा फेल हो जाए, रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के पहले अखबार विज्ञापन आता, बच्चों को डांटना मत। क्यों मत डांटना? बोले बच्चे कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चे? वो हमारा शैलेंद्र बैठा हुआ वहां पे देखो, अब हंसना मेरी तरफ देख के। एक बार मैं ऐसे घर में किसी पिताजी खूब मारे, सट खड़ा करके डंडे से खींच के 4-5 खींच दिए। आए को बच्चे की जान लोगे क्या करोगे?
अरे बोले यार इसका परसों रिजल्ट आने वाला है। तो उनके परसों रिजल्ट आया तो आज क्यों मार रहे हो? बोले कल मैं बाहर जा रहा हूँ। पहले से तय था। अच्छा मार पड़ती थी नहीं पड़ती थी? मार भी भालो आछे, मार भी पड़ती थी पर मार का बयान देते थे। लेकिन आज का तो रिजल्ट आया है। अच्छा रिजल्ट के पहले किसी बच्चे से पूछो कितने परसेंट आए तो बच्चा रहते थे अंकल जी ओनली 80%। लेकिन हालांकि 80% में हमारे टाइम पे 2 लोग पास हो जाते थे और फिर भी 2 बच जाते थे परसेंट। 90% में बच्चे रो रहे हैं। पर दोस्तों जब बच्चा रोता है दिल में दर्द होता है, जब हमारा चाहा नहीं होता है तो हर व्यक्ति, पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है लेकिन पति आकर खाने की तारीफ करने के बजाय उल्टा बोलता तो पति को भी पत्नी का दिल भी, आदमी खूब अच्छा काम करता है लेकिन जब ग्राहक गाली देकर जाता है तो व्यापारी का दिल भी रोता है। जब पुलिस का ऑफिसर अपना दिल जान झोंक कर अपराधी को पकड़ कर लाता है और नेता उसी गर्दन दबाता तो उसको भी दर्द होता है। जब कोई देश का प्रधानमंत्री देश के लिए अच्छे कानून बनाकर लाता है और उसमें भी कोई ना कोई बीच में टांग फंसाता है तो दिल तो सबका। लेकिन जब दोस्तों दिल रोए तो विदेशी कंपनियां क्या करेंगी? विदेशी कंपनियां सिखाएंगी। आजकल हार्ट की प्रॉब्लम तेज है और हार्ट की प्रॉब्लम सबको है। दिल धक धक कर रहा है और दिल धक धक क्यों कर रहा है? क्योंकि दिल धक धक इसलिए करता है मेरी बात सुनकर धक। कल्पना करो आप कभी रात को 11 बजे बिजली करो तो क्या बताओ सो सकते हो क्या? दिल धक धक करने लगे। दिल का काम ही धक धक करना। पर अगर ज्यादा जोर से धक धक करे तो अपने फिल्मी की सिखाते थे बेटा दिल धड़क पर थोड़ा धीरे धीरे, धीरे धीरे मैं चल धीरे बेकरार कोई आता है, धीरे धीरे मैं चल धीरे बेकरार कोई आता है, धड़क के ना तड़पा मुझे बार कोई आता है। मैंने क्या बताया? देशभक्ति के नाम पे और कुछ अगर ना कर पाए तो इतना कर लीजिए, जब आपके दिल में दर्द हो और जब आपको लगे कि आज मेरे को आत्महत्या कर लेनी चाहिए तो देश के नाम पे अपने आप जलाना, डिप्रेशन में मत चले जाना। एक राग बता रहा हूँ चारुकेशी, क्या नाम है? एक राग है भैरवी, चारुकेशी राग उठा लेना। ये कुछ रागें ऐसी हैं कभी दिल में दर्द हो लगे दुनिया मुझे समझ नहीं पा रही है, मैं जो चाहता हूं दुनिया मेरी दुश्मन है, कुछ मत करना। अंधेरी रात में जब चारों ओर अंधेरा हो जाए तो चुपचाप चारुकेशी राग के गीत सुन लेना। चले आओ जहाँ हो अकेले, प्रयोग करके देखना दो। अगर ये गीत आपने सुन लिए हो सकता है थोड़ी देर में आपका दिल का जितना उबाल है दर्द में रोने लगे। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है। अब इधर से राजकुमार जी ने लाइव खींच रही है इसलिए ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन दोस्तों रागे हैं, ऐसी रागे हैं जिन्होंने पास ला दिया। और ईमानदारी से बताओ जब आप इस हाल में आकर बैठे थे तो क्या इतने मेरे निकट थे? मैं भी आपके इतना निकट था क्या? लेकिन पास आए कि नहीं आए? यही राग चारुकेशी। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, अच्छा अब और पास आ जाइए, उठकर खड़े हो जाइए, बिल्कुल मंच के पास तक ऊपर वाले भाई भी जितना चाहें नीचे उतर के आ जाइए और झूमते हुए अब सब हम गाते हुए तैयार हो? मंजूर? गाते हुए आइए तो झूम के गाएं हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
वंदे भारत मातरम, मैं कहूँ माँ किसमें खुश होती है, माँ की आरती उतारो उसमें या बेटे को प्यार करो उसमें। तो आइए हम आज राम की वंदना करें। और राम की वंदना क्या है, ये आज का दिन केवल 9 वर्ष नहीं है। तालियां बजाइए जिसका हम नाम लेते हैं, जय श्री राम। आज का दिन राम का राज्य तिलक हुआ था। और झूमते हुए आज का कार्यक्रम का समापन राम के ऐसा मानकर करेंगे, देश में राम राज जाना चाहिए। देहिक देविक मोती देहिक देविक मोती राम राज का आज ये माने, ये कलकत्ता का शरद सदन नहीं है, ये कलकत्ता नहीं है, ये हॉल नहीं है, ये भारत देश नहीं है। आज ये मानकर बाहर निकलिए, ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स राम का दरबार है। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा, राम ही तीनों लोक के राजा, राम ही तीनों लोक के राजा, सबके प्रतिपाला, सबके आधारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। तुम ब्रह्म तुम सा कौन है, तुम विष्णु बनकर व्याप्त हो, कल्याणकारी हे प्रभु तुम, ज्ञान से शिव प्राप्त हो, सर्वस्व हो, सर्वज्ञ हो, सर्वोच्च हो, सम्राट हो, क्या वेद गाए स्तुति तुम्हारी, तुम स्वयं वेदांत हो। चारों वेद यही वर्णमाला, चारों वेद यही वर्णमाला, नाथ रहे हम पर अनुरागा, राम का भेद न पाया, राम का भेद न पाया, वेद उच्चारा, राम दरबार है जग सारा, लोक में राम का सजा हुआ दरबार, जो जग मिले वही राम होता। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। राम में सर्व राम सब माही, रूप विराट राम समनाई, जितने भी ब्रह्मांड रचे हैं, सब विराट प्रभु माही बसे हैं। रूप विराट धरे तो 14 भुवन माही नहीं आते हैं, सिमटे तो हनुमान हृदय में सीता सहित समाते हैं। पतित उदाहरण दीन बंधु, पतितों को पार लगाते हैं। बेर बेर शबरी के हाथों, बेर प्रेम के खाते हैं। जोग जतन कर जोगी जिनको, जन्म जन्म नहीं पाते हैं। भक्ति के बस में हो सर्वे, बालक भी बन जाते हैं। योगों के चिंतन में राम, मानव के मन मन में राम, मन में राम, तन में राम, शरीर के मन तन में राम, आती जाती श्वास में राम, आती जाती श्वास में राम, अनुभव में आभास में राम, अनुभव में आभास में
विश्वास में राम, बसते हैं विश्वास में राम। पानी तो है आनंद के सागर, भर लो जिसकी जितनी गागर, कीजिए क्षमा दोष त्रुटि स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। अनंतानंद अभेदाभेद, अगम्यागम्य पार तो पार। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। सीता श्रद्धा देश की, राम कर विश्वास। सीता श्रद्धा देश की, राम विश्वास। रामायण तुलसी रचित, हम तुलसी राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। सारे जग में सबसे प्यारा, सारे जग में सबसे प्यारा। आप जो कोई ध्यान से सुन लीजिए, सारे जग में सबसे न्यारा और स्वर्ग से सुंदर, सारे जग में सबसे न्यारा, सारे जग में सबसे प्यारा, स्वर्ग से सुंदर देश हमारा। लेकिन सुन लेना, ये वक्त नहीं है सोने का, जागो वीरों के संतान, ना जागे तो मिट जाओ, तुम अपने आप को पहचानो, तुम शिवा की तलवार बनो, अर्जुन के के तीर बनो, अभिमन्यु का साहस रखो, बजरंगी से बलवीर बनो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बात बताइए, हम पहली बार पैदा हुए क्या? कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन कई बार मैंने तुझे ज्ञान दिया, कई बार तूने मुझसे ज्ञान लिया, कई बार बाप बेटा बनकर पैदा हुआ, कई बार बेटा बाप बनकर पैदा हुआ। यदि हम बार बार पैदा होते हैं, मरते हैं, तो राम जी के टाइम भी रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? बोलो हाँ या ना? तो जब राम जी का राज तिलक हुआ होगा तो अपन ने खुशियां मनाई होगी या नहीं?